खबर यूपी के लखनऊ से। लखनऊ अग्निकांड के बाद हाथरस प्रशासन अलर्ट हो गई है। कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी में चला सुरक्षा जांच अभियान। जी आपको बता दें कि लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड के बाद हाथरस जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। जिलाधिकारी अतुल वत्स और पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा के नेतृत्व में शहर के विभिन्न कोचिंग सेंटर और वाईफाई लाइब्रेरी में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं का गहनता से निरीक्षण किया गया और छात्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। इस निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने कोचिंग संस्थानों में लगे फायर सेफ्टी सिस्टम, अग्निशमन यंत्रों और इमरजेंसी एग्जिट, विद्युत वायरिंग और अन्य सुरक्षा मानकों की जांच की। कई संस्थानों में सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं अधूरी और मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई। ऐसे संस्थानों के संचालकों को नोटिस जारी करते हुए जल्द से जल्द कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए। दुर्घटना होने की संभावना है। तो ये तीसरी लाइब्रेरी है जो हम लोगों के द्वारा चेक की गई है। अभी तक तीनों संस्थान जो हम लोगों ने देखे वो किसी न किसी नॉर्म पे वो नॉन कंप्लायंट थे, तो उन सभी को नोटिस जारी करने के लिए और जिनको पहले से नोटिस जारी थे उसमें से एक को तो इमीडिएट सील करने के लिए हम लोगों ने बोला है। लोगों को भी इस बात की जानकारी है जो कल घटना हुई है, तो कोऑपरेशन भी हम लोगों को मिल रहा है और स्पष्ट ये बताया गया है कि आपको व्यवसाय करने से हम लोग मना नहीं कर रहे, लेकिन व्यवसाय को जिन नॉर्म्स जो नक्शे पास करा के फायर की एनओसी लेके और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की एनओसी लेके आपको करना चाहिए। यदि वो नहीं है तो फिर आपको, यदि आप ऐसा करेंगे तो फिर आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मैं सभी से ये अपील भी करना चाहता हूँ आप सब लोगों के माध्यम से, जितने भी ऐसे कई लोगों को जानकारी का अभाव होता है, तो मैं बता दूँ बेसमेंट के अंदर आप किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं कर सकते। बेसमेंट में केवल पार्किंग, स्टोर और टॉयलेट अलाउ होता है। तो बेसमेंट में कोई भी व्यवसाय यदि चलता हुआ होगा तो अब अगली बार हम लोग कठोर दंडात्मक कार्रवाई बीएनएस के प्राविधानों के अंतर्गत करेंगे। और बाकी सभी लोगों के पास समय है, यदि वो अगर ऐसा कोई व्यवसाय कर रहे हो जो सेफ्टी कंप्लायंट अधिकारी से एनओसी प्राप्त करने के बाद या जान माल के साथ हम लोग किसी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त करें। सर, तमाम देखा जा रहा है कि घरेलू जो आवास है उनके अंदर भी कॉमर्शियल एक्टिविटी की जा रही है, वहाँ भी लाइफ चल रही है। आप सभी जानते हैं, देखिए शहरीकरण की एक प्रगति होती है। लगातार शहर नहीं बसते हैं, पहले गांव होता है, गांव के बाद कस्बा होता है, कस्बे के बाद फिर वो एक पालिका बनती है, पालिका के बाद वो निगम बनता है। तो शहरीकरण एक दिन में नहीं होता है और लोगों को जानकारियाँ वो भी धीरे धीरे होती है। हमारे दायित्व है कि हम समुचित जानकारी जो उन्हें रिक्वायर्ड है वो उन तक पहुँचाएँ। मैंने देखा कि जितनी भी लाइब्रेरीज बनी है, तीसरी लाइब्रेरी है जिसका हम लोगों ने निरीक्षण किया, ये घरेलू बेसिकली आवास है, लेकिन उसके बेसमेंट में व्यक्ति बच्चों को पढ़ाने के लिए कर रहे थे। जैसे मैंने देखा कि लोग पर्सनल अपने बच्चों को भी लाइब्रेरी में पढ़ा रहे थे, तो शायद जानकारी के अभाव में उनके द्वारा ऐसा किया गया। हमने संपूर्ण जानकारी उनको दी है और पैम्फलेट के माध्यम से और प्रचार प्रसार के माध्यम से, इनफैक्ट आपके माध्यम से भी हम जानकारी ये पहुँचाएँगे। बेसमेंट में किसी प्रकार का व्यवसाय अलाउड नहीं है। आपको अगर कोई व्यवसाय करना है फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, तो आप संबंधित विभाग से पूरी परमिशंस लेने के बाद ही करेंगे। बिना परमिशन के अगर आप किसी की भी सेहत के साथ अगर आपका ऐसा कृत्य हमें पाया जाता है कि जिससे नुकसान हो सकता है, तो फिर आपके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। एकदम कोचिंग सेंटरों के